मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड पाए जाते हैं। इन पिरामिड्स ने हजारों सालों से सैकड़ों अर्थक्वेक्स और कई तूफानों का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी पिरामिड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सब के सब जूं के त्यों मौजूद हैं। इनमें सबसे हाईएस्ट पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इस पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पिरामिड का एरिया इतना बड़ा है कि इसमें टोटल 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से ज्यादा है और अगर इन सब का टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए जो कि 60 लाख टन हो जाता है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर क्या मकसद था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे तो इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाई इंच कैसे बराबर बनाया गया? कैसे 50 टन के पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन्स की ही 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया? इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनके तमाम साइड को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? आइए हम इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सेंचुरीज से अलग अलग रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए रिसर्च कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को बगैर कंपास के कैसे सेट किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके पाथ सोलर स्टार्स यानी वो स्टार जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास, ना ही कोई और इंस्ट्रूमेंट। इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इन पिरामिड्स की डायरेक्शन सेट की गई होगी और वो भी बगैर किसी एरर के। चैलेंज नंबर 2। सबसे बड़ा चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनाना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बहुत मुश्किल था। अब इस जमीन के बराबर करने के लिए उस वक्त के इंजीनियर के पास ना ही कोई लेजर लेवल था और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर गड्ढा करके पानी डाला गया होगा। फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको चैन और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल कर दिया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा। इसके दोनों साइड पर लकड़ी और उसके सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन सही तरीके से लेवल है। चैलेंज नंबर 3। पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी, जमीन का लेवल भी सेट था। अब वक्त था कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर मशीन थी और ना ही कोई और इंस्ट्रूमेंट। इसके बावजूद भी उन्होंने 50 टन के वजनी पत्थर काटे और उसको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन ये उन्होंने कैसे किया? यही एक टूल था जिसकी मदद से स्टोन्स को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली चैन सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और स्टोन को नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक का भी इस्तेमाल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती और कई घंटे इसी तरह काम करने के बाद इन पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब ये पत्थर जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है उसको काटने का काम पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा सिटी में हो रहा था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इन पत्थरों को गीजा ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। हर पत्थर का वजन 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम का था और इस तरह के 23 लाख पत्थर पिरामिड बनाने में इस्तेमाल किए जाने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त किसी जानवर को इस्तेमाल किया जा सकता था और ना ही उनके पास ट्रक जैसी कोई चीज मौजूद थी। इस काम को वर्कर्स और पानी की कश्तियों के जरिए किया गया। तोरा और गीजा के बीच रिवर को इस्तेमाल करके इन बड़े पत्थरों को लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचाया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक ये काम काफी मुश्किल भरा था और हर पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 500 से ज्यादा वर्कर्स एक टाइम में
लगाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब कई सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक बात जो उनको समझ नहीं आ रही थी कि लाइम स्टोन कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी स्टार्ट हो गए। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया होगा कि या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50 टन वजनी पत्थर वर्कर्स की आर्मी की मदद से खींचकर पहुंचाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी हथौड़ों से लाइम स्टोन को काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने तक ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स और उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को सरप्राइज कर रही थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वो लाइम स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट पत्थर थे। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न टाइम में भी ये ग्रेनाइट को बड़े बड़े ग्राइंडर के बगैर काटा ही नहीं जा सकता है। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल के जरिए विजिट भी कराया गया, लेकिन कोई भी इस बात का पता नहीं कर पाया कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थरों को कैसे काटा होगा। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे को दोनों साइड्स पर वजन डालकर ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने के लिए 4 महीने का वक्त लग जाता था। और इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें।